नमस्कार, जी पूर्वया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और मेरे सहयोगी मनीष मेहता। आप देख रहे हैं सिंहासन का संग्राम। आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शिकारी पाड़ा से, क्या हैं इनके मुद्दे, और जब अब झारखंड अंतिम चरण के चुनाव की ओर अग्रसर है, क्या है इन जनता के मुद्दे। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करना चाहूँगा, हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कितनी कड़ाके की ठंड के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बूढ़े और बहुत बड़ी तादाद में छोटे बच्चे भी आए हैं। हालांकि ये छोटे बच्चे इस बार अपने मैंडेट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बहुत सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये डेमोक्रेसी को समझना चाहते हैं। इनकी कौतूहल है कि ये इतनी ठंड के बावजूद यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को मिलवाना चाहते हैं अपने पूरे पैनलिस्ट से। सबसे पहले पारितोष सोरेन जी जेवीएम से, आपका बहुत बहुत स्वागत। जेवीएम से माफ़ करेंगे। राजा मरांडी साहब कांग्रेस से, शिवधनु मुर्मू साहब लोजपा से, बहुत बहुत स्वागत है मुर्मू साहब आपका। और अब्दुल सलाम साहब झामुमो के प्रतिनिधि हैं। खुद कैंडिडेट नलिन साहब यहाँ नहीं पहुँच पाए। मैं आग्रह करना चाहूँगा मनीष मेहता जी से, सबसे पहले राय लें आम दर्शकों की, क्या है इस इलाके की समस्या। सबसे बड़ी समस्या, ये पूरा का पूरा इलाका नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ ज़बरदस्त खनन उद्योग चलता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग गरीब हैं, धूल फांकने को मजबूर हैं। तकरीबन 420 गांव ऐसे हैं जो पलायन के कगार पर हैं, जिनका विस्थापन होना है। सरकार उनके लिए नदारद है, उनकी समस्याओं को कोई सुनता नहीं। रोजगार के साधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इस वजह से हजारों लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं दूसरे राज्यों में। कृषि मुख्य इनका धंधा है, लेकिन कृषि के लिए पानी कहाँ से आए, ये सबसे बड़ी समस्या। आज ये तमाम सवाल जनप्रतिनिधि से करेंगे यहाँ की जनता। मनीष, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जनता के पास जाएं, उनकी बात हमारे दर्शकों तक रखें, क्या है उनकी समस्या। थैंक यू शिवपूजन जी। मैं सीधे जनता के पास ही चलूंगा, उनसे जानते हैं कि इस बार के चुनाव में जब आप वोट करने जाएंगे 20 तारीख को, तो क्या लगता है कि जो स्थानीय इश्यूज़ हैं आपके, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रख करके आप वोट करेंगे? हाँ, हम लोग का क्षेत्र का तो पूर्वी क्षेत्र में हम रहने वाले हैं। वहाँ का समस्या पेयजल बहुत है और बिजली का भी और सड़क का भी है। ये है अभी तक बिजली, पानी, सड़क। जी सर, बिजली, पानी, सड़क सबसे ज़रूरी है सर यहाँ पर। बिजली कितने घंटे रहती है आपके इलाके? ये सर करीब 6-7 घंटे, 8 घंटे मुश्किल से। शाम के वक्त क्या हाल होता है? शाम में तो सर अभी नहीं होगा। बच्चे पढ़ते कैसे? ये सर ये लालटेन से सर जी। अभी भी लालटेन युग है जी। यहाँ का समस्या, मूल समस्या है हमारे, कितना मिनट समझ दीजिएगा, बोलिए प्लीज़, बहुत जल्दी बोलिए। बोलते हैं जो यहाँ का मूल समस्या जो है ना, हम लोग का सबसे पिछड़ा क्षेत्र झारखंड का विधानसभा में टोटल, मतलब झारखंड विधानसभा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है शिकारीपाड़ा विधानसभा। यहाँ जैसा मूर्ख जनता कहीं नहीं है। आज 35 साल से राज कर रहा है जो भी व्यक्ति यहाँ पर, एक भी काम नहीं हुआ है। यहाँ का व्यक्ति मूल सुविधा से वंचित है, किसी भी तरह की यहाँ सुविधा नहीं है। सब मैंने कोई भी सुविधा यहाँ नहीं मिल रहा है। सुविधाओं का अभाव है यहाँ पे जी। बोले, यहाँ सबसे मूलभूत प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आम एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या है। प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है, मेडिकल सेवा यहाँ प्रॉपर नहीं है, यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ से लोग पलायन करते हैं अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में, माइग्रेशन होता है, जो कि यहाँ के जो लेबरर है वो आउटसाइड बर्दवान जाते हैं। और यहाँ जैसे मैंने अभी कहा कि मेडिकल के लिए हम लोग वी आर ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नेबरिंग स्टेट, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। जी मनीष आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए इन्हें नेबरिंग स्टेट पर डिपेंडेंट होना होता है। बहुत बड़ी समस्या है। 14 साल हो चुके इस राज्य को बने हुए, लेकिन ये समस्या जस की तस है। और लोग कहाँ जाते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, लोग कहाँ जाते हैं?
स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोग कहाँ जाते हैं? मनीष, मैं आपसे बिल्कुल आग्रह करना बिल्कुल चाहता हूं। शिवपूजन जी। Yes, we are always depend upon the Sivdi as well as the Bardhaman and Durgapur and elsewhere in the Kolkata, because we don't have any much more medical facility in our district. We always depend upon the neighboring state. So first of all, I am from this constituency. I am not staying in this area last 35 years. I am out of this area, but frequently I am visiting my house to see my parents as well as my local people. They are suffering. और वो दिन दूर नहीं मनीष, जब 35 साल से ये बाहर रह रहे हैं और शायद ये भी अब पलायन करने को मजबूर होंगे। ये है सबसे बड़ी समस्या इस इलाके की। यहाँ से पश्चिम बंगाल बिल्कुल पास है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक बड़ा डैम बन रहा है जिसमें तकरीबन 420 ऐसे गांव हैं जो विस्थापन के कगार पे हैं। लेकिन यहाँ के लोग मूलभूत सुविधा यानी इलाज के लिए वर्धमान, कलकत्ता और तमाम दूसरे जगहों पे जाते हैं। कौन है आखिर जिम्मेदार? हम पूछते हैं जनप्रतिनिधि से। सबसे पहला सवाल पारितोष सोरेन जी आप ही से करना चाहते हैं। पिछले चुनाव में महज 1000 वोट से यहाँ के प्रतिनिधि जीते, 5 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। इन लोगों की सूद किसी ने क्यों नहीं ली? मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ की जनता को पहले तो धन्यवाद, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को शायद यहाँ के नेताओं से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति हमारे लिए ज़्यादा संवेदनशील है, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है, और जिस व्यक्ति को हम पिछले 25 वर्षों से जनता इनकी बातों से इत्तेफाक रखती है। जेवीएम की भी सरकार रही है इस राज्य में, क्या इत्तेफाक रखती है? जी मैं पूछ लेता हूँ शिवपूजन जी, जेवीएम के जो जनप्रतिनिधि आए हैं, क्या उनके जो दावे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? जी जी इनकी बातों से कुछ लोग इत्तेफाक रख रहे हैं। मनीष जी और लोगों से पूछ लें। जी बताएं। जी है। आप भी रखते हैं? जी बताइए। जी नहीं, क्योंकि जब ये थे जो चुनाव हुई थी उस समय 1000 वोट से ये सिर्फ हारे थे। तो नेता वो होता है कि अगर विधायक ना भी हो तो पब्लिक की सेवा करे। ये सेकंड पोजीशन में थे, ये अपने आप को कगार पे रखते, पब्लिक के लिए करते। इन्होंने भी 5 साल में कुछ नहीं किया। 5 सालों तक आपसे सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अमूमन यही देखने को मिलता है, किसी जनप्रतिनिधि को आप चुनते हैं और जैसे ही वो चुना जाता है शख्स 5 साल के लिए हाइबरनेशन यानी कि वो एक तरीके से 5 साल के निद्रा में चला जाता है, चिर निद्रा में। क्या कोई जनप्रतिनिधि आपकी सूद लेने आता है आपके वोट मांग लेने के बाद? मेरा इतना कहना होगा साथी, झारखंड विकास मोर्चा जन मुद्दों को लेकर हमेशा आंदोलन करती रही है और मैं हमेशा आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा हूं। और मैं इतना आप लोगों को कहना चाहता हूं, क्योंकि काम तो सरकार को करना होता है, काम तो विधायक को करना होता है, काम तो सांसद को करना होता है। मेरी इतनी जिम्मेदारी जरूर है कि मैं उन मुद्दों को लेकर आंदोलन करूं और इसमें मैंने कभी कोई कमी नहीं की। इन्होंने कोई कमी की? हम जनता के पास जाना चाहते हैं, कोई कमी की? कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं। इन्होंने आपके मुद्दों को उठाया या नहीं उठाया? ये जनता आपको जवाब दे रही है कि आपने इनके मुद्दों को नहीं उठाया। ये मंच जहां आज मैं बैठा हुआ हूं, आप सबको 1 मिनट जरा सुन लेंगे, एक एक करके जरूर बोलेंगे। जिस मंच पर आज मैं बैठा हुआ हूं, आपको याद होगा 1 साल पहले इसी मंच पर मैंने 2 दिनों के धरने पर बैठा था यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर। आप सबको याद होगा, भूले बताऊंगा। 5 साल में 2 दिनों के लिए धरने पर बैठे थे, ये है इनका जवाब। खैर कांग्रेस के पास जाते हैं जो लगातार हिस्सा, हम आपके पास आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखे, बहुत वक्त है अपने पास। मैं थोड़ा देर में, खैर आपको मनीष जी पहले उनसे हम पूछ लेते हैं, वो कोई सवाल करना चाहते हैं। आज जैसे हमारे जेवीएम के जो कैंडिडेट है उसने बताया कि हम इस मैटर पर मुद्दा उठाए हैं, और तो इसका ये प्रमाण मैं ये बताता हूं, जब यहाँ बिजली की समस्या थी, सड़क के लिए ये इसी जगह में इसके लिए धरना दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ सड़क में बना प्रदर्शन तो ललित शरण जी आएगी नहीं। एक बात आप चुप रहिए, आप लोग बताए। और एक बात सुनिए,
लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। खैर, हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि देखिए, देश की जनता आपको देख रही है, हमारा ये फोरम है, हम जानना चाहते हैं आपकी समस्या को और जनप्रतिनिधि से सवाल पूछना चाहते हैं आपकी समस्याओं को लेकर। बहरहाल, हम कांग्रेस के पास जाना चाहते हैं। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा, हम कांग्रेस के प्रत्याशी के पास पहुंचे, उनसे सवाल करते हैं। राजा मरांडी साहब, अहम सवाल आपसे, आप 6 महीने का हिसाब तो मांगते हैं, 60 साल का हिसाब नहीं देते हैं। उस 60 साल का हिसाब कहीं ना कहीं ये तमाम जनता भी देना आपसे पूछना चाहती है। 60 साल का जो हिसाब है वो हमारा यहाँ शिकारी पड़ा विधानसभा क्षेत्र, जो लगातार 25 वर्षों से उन्होंने राज किया, यहाँ की जनता उसको जनप्रतिनिधि। किसने, आप नाम ले सकते हैं 25 वर्षों से किसने राज किया? आप नलिन सोरेन साहब का नाम लेना चाहते हैं? जी, मैं उस विधायक का नाम लेना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जेएमएम कांग्रेस के साथ हैंड इन ग्लोव है, आप लोगों का एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग महज जो नूरा कुश्ती खेल रहे हैं इस चुनाव में? अभी जो भी वो सरकार बननी है, सरकार बनाने के लिए वो एक जनता के ऊपर थोपे नहीं, और वो इसलिए सरकार जो बनाया उसमें जेएमएम के साथ वो जनता का परेशानी नहीं पड़े। और जहाँ बहुत सारे गरीब लोग हैं जो जनता की ओर हम मुखातिब होना चाहते हैं। ये है कांग्रेस की दलील, ये है कांग्रेस की दलील। कहीं ना कहीं आरोप कांग्रेस के ऊपर भी होता है कि मधु कोड़ा जैसे स्कैम के पीछे कांग्रेस भी जिम्मेदार होती है। आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? हम जनता से सवाल करना चाहते हैं। बिल्कुल। आखिर क्या मजबूरी है इस राज्य की कि एक इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बनता है, लूट खसोट की राजनीति में विश्वास रखता है, आम जनता पिसती है? क्या ये सवाल कांग्रेस पर लाजमी है या नहीं? बिल्कुल शिव पूजन जी, इसका जवाब सीधे जनता से लेते हैं। ये बताइए कि अगर मधु कोड़ा एक बतौर निर्दलीय विधायक अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या, और उसके बाद जिस तरह की लूट खसोट की घटनाएं सामने आती है, तो क्या उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है या नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदार है कांग्रेस। जब झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी रहे, उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ विकास नहीं किया, कांग्रेस किसी ने कोई भी काम विकास नहीं किया गया है। जिम्मेदार है। ये बताइए कि क्या कांग्रेस भी अगर राज्य का विकास नहीं हुआ है तो क्या उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है या नहीं? है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जब कोई सत्ता में आता है तो काम करने का मौका सत्ता में रहते वक्त होती है। आप सत्ता में नहीं है तो आप विपक्ष में सिर्फ चिल्ला सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जितने भी लोग सत्ता में थे, बीजेपी, कांग्रेस और इवन जेवीएम, जो बाबूलाल के टाइम में सत्ता में था, उन्होंने काम नहीं किया, जिसका नतीजा है यहाँ की जनता त्रस्त है। सारे लोग सत्ता में थे। बहुत अहम सवाल उठाया है मनीष जी इन्होंने, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं निश्चित रूप में कांग्रेस से और तमाम जनप्रतिनिधि से ये सवाल जरूर करेंगे, इस राज्य का जिस तरीके से दोहन हुआ उसके पीछे जिम्मेदार आखिर है तो कौन? तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से सिंहासन के संग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक पे जाने के पहले आम जनता की सवाल लेकर हम पहुंचे थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के पास। एक बार फिर हम आपके पास आ रहे हैं। सवाल अहम है। अमित शाह भी ये सवाल कर रहे हैं कि 6 महीने का हिसाब लेना आप बंद करें, 60 साल का हिसाब दें। जब ये देश अंग्रेजों के हाथों में था और ये इस देश को
बचाने के लिए कांग्रेस ने यह आज़ादी दिलाई है, और आज़ादी दिलाने के बाद बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन वो कांग्रेस के नेता नहीं बने। हम जिस धरती में यहाँ बैठे हुए हैं, इस देश को आज़ाद कांग्रेस ने ही कराया, ये आप मानते हैं? इस देश में जो कांग्रेस ही नहीं, पूरे इस देश की आम जनताओं के द्वारा पूरे देश में ये शासन किया है। और ये जो है जेवीएम से पूछते हैं, कांग्रेस का दावा है कि देश को आज़ाद कराया कांग्रेस ने ही, इसलिए हर वोट पर अधिकार उन्हीं का है। आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं रखते हैं। आपसे हम जानना चाह रहे हैं, लोजपा भाजपा के साथ है आज खड़ी, इनके दावे को सुन रहे हैं आप? जी सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन माना ये बिल्कुल गलत बात है। पूरे देश के लोग एक साथ एकत्रित होकर के लड़ाई लड़े थे, तभी देश का आज़ादी हुआ। इस जेएमएम की राय लेते हैं, आपको क्या लगता है? इनका कहना है कि देश की आज़ादी में अहम भूमिका सिर्फ कांग्रेस की थी, तमाम वोटों पर अधिकार कहीं ना कहीं इनका है। उस समय के सभी लोगों का था जिन्होंने आंदोलन किया था, सिर्फ कांग्रेस का नहीं, हिंदुस्तान के सभी नागरिक उस समय उठ खड़े हुए थे इस देश को आज़ाद कराने के लिए। आज की तारीख जब ये वोट मांगने जाते हैं, आज की तारीख जब ये वोट मांगने जा रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई का हवाला दे रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज़ादी का कोई बात नहीं है, इन्होंने 60 साल में इस देश को जो देना चाहिए था, कम से कम इस राज्य को जो विकास करना चाहिए था, जो पैसा देना चाहिए था, नहीं दिया। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पर आंदोलन किया है इस राज्य को अलग करने के लिए। अगर इन लोगों ने अच्छा से देखा होता तो इस राज्य की आंदोलन नहीं होती। विडंबना देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दावा कर रही है। मनीष जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये, भाजपा के साथ सरकार में थे, 28 महीने में सरकार खत्म होती है, प्रेसिडेंस रूल लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि सस्पेंडेड एनिमेशन में जा सकता है ये राज्य। एक बार फिर एक बड़ा सवाल या निशान इस राज्य पे। लेकिन आज कांग्रेस के साथ सरकार में थे, मनीष जी बिल्कुल जनता से सवाल करना चाहेंगे। बिल्कुल शिवपूजन जी, एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आप ये देखिए कि बीजेपी के साथ भी जेएमएम सरकार में रही है, और उसके बाद जब गठबंधन टूटता है तो फिर ये कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनाती है। बाबा, आपसे जानना चाहेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो भाजपा के साथ भी सरकार में रही है और कांग्रेस के साथ भी सरकार में रही है। हाँ रही है, ठीक है, बाकी क्या किया है वो? 30 वर्ष 35 वर्ष राज किया है। हाँ 30 वर्ष तो कर रहे राज अपना। हाँ तो क्या किया? देश में कुछ तो करना चाहिए था। और तरक्की, क्या तरक्की किया है? क्या किया है जी? आप एक बुजुर्ग की बात आपने सुनी, क्या तरक्की किया है? जेएमएम जवाब देना चाहती है, क्या तरक्की किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा जब से इस राज्य बना था, पिछले सरकार जो लोग रहे उन लोगों ने, चाहे वो बाबूलाल जी का सरकार हो, 28 महीना तक उन्होंने राज किया। इस राज्य का विकास के लिए उन्होंने सोचा ही नहीं। उन्होंने यहाँ के गरीबों को यहाँ तक कपड़ा खाना देने के बारे में भी नहीं सोचा। भारत जनता पार्टी के लोग 10 साल कम से कम इस राज्य में राज किए, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम फिर सवाल ये लाजमी है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आप सरकार में शामिल क्यों हुए? इसलिए कि इस राज्य में विकास करना था। विकास के लिए हम लोगों ने हर पार्टी से समझौता किया है। यहाँ पर पुल नहीं था, यहाँ पर रोड नहीं था। यहाँ को आपका जवाब खुद हास्यास्पद नहीं लगता? पहले आप भाजपा के साथ थे, आपको फिर महसूस होता है कि भाजपा इस राज्य का विकास नहीं कर सकती, फिर आप कांग्रेस के साथ जाते हो, और अभी इसी मंच पर बैठकर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी लूटने का ही काम किया। मैं ये कहता हूँ, जो कांग्रेस ने लूटने का काम, मैंने नहीं, विकास करने का काम नहीं किया। मैं ये बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ भारत जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है। मैं ये कहता, कांग्रेस ने किया। कांग्रेस सरकार में थी हमारे साथ, हम लोगों ने पूरा विकास किया है, पूरा। चाहे वो कन्यादान योजना में 5 ग्राम सोना देने का हो, चाहे यहाँ पर तकनीकी शिक्षा में महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देने का हो, चाहे वृद्धा पेंशन में लोगों को संशोधन करके सभी लोगों को वृद्धा पेंशन देने का हो, चाहे बच्चों को पेंशन में 200 गुना वृद्धि करने का हो, हम लोगों ने ऐसा नियम झारखंड मुक्ति मोर्चा का। आपकी आज्ञा हो तो एक रियलिटी टेस्ट कर लेना चाहते हैं इन्हीं जनता से। हम पूछना चाहते हैं, इनके दावे तमाम हैं, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी बालू की लूट, कभी कोयले की लूट। इस राज्य को आखिर मिला क्या?
बिल्कुल शिव पूजन जी, मैं सीधे जनता के पास ही चलूंगा। आपने सुना कि जेएमएम के जो प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या आप उनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट है। और मेरा सवाल लोजपा के प्रतिनिधि हैं शिवधन जी से, उनसे डायरेक्ट मेरा सवाल है। ये हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये हमारे बीच जो आए हैं अभी चुनाव लड़ने के लिए, तो ये लड़ के जाएंगे, ठीक है। कभी ये कांग्रेस का लहर रहता है तो अपना पार्टी कांग्रेस में समर्थन करके सरकार बनाते हैं। आज नरेंद्र मोदी का लहर है तो ये बीजेपी में अपना योगदान करके सरकार बना रहे हैं। तो जनता की तरफ इनका कब ध्यान आएगा? ये तो सिर्फ सीट के लिए जाते हैं, कांग्रेस के तरफ से जाते हैं। बहुत अहम सवाल किया है, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। कहा यह जाता है कि लोजपा हवा के साथ तैरती नजर आती है, जिस ओर सत्ता उसी तरफ लोजपा। बहुत अहम सवाल किया है, हमारे दर्शक हैं, ये आपके वोटर भी हैं, आप जवाब देना चाहेंगे? पहले आप कांग्रेस के साथ रहते हैं तो कोई सिद्धांत अलग होते हैं आपके। एक वोट के लिए सरकार गिर जाती है, लोजपा जिम्मेदार होती है, जवाब देना चाहेंगे? जरूर देंगे। छोड़ दो पुरानी की बात, अब आपसे मिल करके लिखेंगे नया बात। आपने सुना मनीष जी, मैं चाहता हूं बिल्कुल हमारे उन दर्शक से फिर से एक बार पूछें सवाल, क्या वो संतुष्ट हैं? जी। पुरानी बातों को भूल जाइए, अब लिखेंगे नया इतिहास, ये जवाब है लोजपा का। जी, पुरानी बातों को हम कैसे भूलेंगे? हमारे बीच में आप आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, आप नए आए हैं। अगर हम पुराने से संतुष्ट नहीं हैं तो आपका क्या है? कल फिर आपको कांग्रेस के द्वारा ऑफर मिल जाए, आप कांग्रेस में सट जाए या जेवीएम में सट जाए, तो फिर हमारे बीच तो विकास का कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो हम पुराने बात को भूल के आपको हम कैसे वोट दें, उसका जानकारी हमको जरा बढ़िया विस्तार से समझाएं। तो मूल प्रश्न यही है, झारखंड की तमाम जनता यह पूछना चाहती है, आखिर सिद्धांत को क्यों हर वक्त ताक पर रख दिया जाता है? आखिर क्यों आम जनता की भावनाओं से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? हम लोजपा से यह सवाल पूछना चाहते हैं एक बार फिर से। जी हाँ, देखिए पुराना बात तो पुरानी होती है, जो आज एक युग पार हो गया, एक युग पार होने के बाद आदमी का ये दिशा और दशा बदलने का भी समय होता है। आपने पुराने कपड़े उतार दिए, अब नए कपड़े में आप आ गए हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, पुराना कपड़ा तो पुराना ही होता है, लेकिन नया कपड़ा। लोजपा का कोई सिद्धांत है भी या नहीं? सिद्धांत की राजनीति आप करते हैं या नहीं? निश्चित रूप से सिद्धांतिक राजनीति है। ये कौन सा सिद्धांत है? ये जो है विकास। आपको लगता है ये विकास की राजनीति है, विकास का सिद्धांत है? जी, जो ये बातें कह रहे हैं, आपको लगता है कि क्या ये विकास की? जी नहीं, हमारे झारखंड प्रदेश से इनको एक सीट मिला हुआ है, वो अपना एक सीट जो भी हो हमारे बीच में तो शायद इनका विश्वास नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हम तो पूरी जनता ये जानते हैं कि इनका पार्टी दल बदलू पार्टी है। आप भी बताइए। मनीष जी, मैं चाहता हूं आप इस दर्शक का नाम पूछें, माफ करेंगे जी, आप अपना नाम बता सकते हैं? जी, मेरा परिचय चंदन कुमार, चंदन जी, के रहने वाले हैं। सवाल आपके, इसी सवाल को मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि से करना चाहता हूं। हम बात कर रहे थे सिद्धांत की, आप कुछ प्रकाश डालेंगे? मैं इस विषय में कहना चाहता हूं, जो दल वोट के समय बदल के दूसरे पार्टी में भी चले जाते हैं, वोट के समय जब आया तो कभी कांग्रेस, कभी जदयू, कभी विभिन्न पार्टी में चले जाते हैं, वैसे पार्टियों से विकास संभव नहीं है। विकास संभव नहीं है, गौर फरमाएंगे आप तमाम लोग। मैं दूसरा सवाल इनसे करना चाहता हूं, ऐसे पार्टियों से विकास संभव नहीं है, यही आपने कहा। पार्टियों से नहीं, वैसे लोगों से। पार्टी अपवाद है, लोग जो है, लोग पर ही आप अपना निशाना साधना चाहते हैं? जी हाँ। इस लोग में हेमंत सोरेन शामिल होंगे? नहीं। वजह वो अपना पार्टी है उनका, वो अपना पार्टी को अपने हिसाब से चलाएंगे। अपने हिसाब से, बिल्कुल जनता के हिसाब से चलेगी पार्टी। जनता से क्या इन्होंने राय ली थी कि पहले भाजपा के साथ चलेंगे, भाजपा के साथ अगर मुख्यमंत्री बनने का नहीं मिला तो फिर कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए 6 महीने का इंतजार करेंगे? जी जी, बताएं।
सर मेरा सवाल है जेएमएम के प्रत्याशी से। वो आज सिकाड़ीपड़ा विधानसभा से 24 साल से सर रहे हैं, आज 24 या 25 साल जो भी हो रहा है, लेकिन आज तक हम लोग जनता के बीच में एक दिन भी नहीं आए हैं। और जब वोट का समय आता है तब ये वोट वेंटिंग के वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। अहम सवाल इन्होंने उठाया है, आप जवाब देना चाहेंगे? आप जवाब देना चाहेंगे? 24 साल से लगातार शिकारीपाड़ा की जनता अपना विश्वास दिखा रही है जेएमएम के प्रत्याशी पर। वोट लेते हैं, जीतते हैं, उसके बाद मुखातिब नहीं होते इनसे, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं, हमारे माननीय विधायक नलिन सोरेन जी हर हमेशा क्षेत्र में रहते हैं और क्षेत्र के जनता के साथ हर समय उनके सुख दुख में साथ देते हैं, इसीलिए 24 साल से जीत रहे हैं। इस कार्यक्रम में तो हमने उनको भी न्योता दिया था। तमाम दूसरे प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं, नलिन जी मौजूद नहीं है। खैर, हम जनता के पास जाना चाहते हैं और अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे, क्या आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि जीतने के बाद आपके जनप्रतिनिधि आपके बीच आपकी समस्या सुनने पहुंचते हैं या नहीं? हम बोलना चाहेंगे इधर। बहुत सारे लोग हैं हाथ हिला करके कह रहे हैं कि नहीं पहुंचते, अब पहुंचेंगे क्या? बिल्कुल पहुंचते हैं, जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। हमारे विधायक हर हमेशा यहाँ का जनता का मुद्दा के साथ खड़े हैं, हर हमेशा जनता के सुख दर्द में खड़े हैं। थोड़ा सा विषय को अगर आज्ञा हो आप दर्शकों की, थोड़ा सा विषय को हम मोड़ना चाहेंगे। पूरे देश में बात की जा रही है इन दिनों मोदी लहर की। हमने देखा किस तरीके से लोकसभा चुनाव में इसी झारखंड में बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन रहा भाजपा का। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्या आपको लगता है उस लहर में कोई दम है या इस बार झारखंड की जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी? इस मुद्दे पर कि इस राज्य को क्रिएट किया गया 14 साल पहले सिर्फ इस मकसद से कि राज्य बहुत तेजी से प्रगति करेगा। कहां गुम हो गई प्रगति? लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिंहासन का संग्राम और अभी जो ताज़ा खबरें हम तक पहुंच रही हैं उससे पता चल रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की प्रति लीटर गिरावट आई है। क्या यहां की जनता उसे चुनावी स्टंट मानती है? मनीष, हम आपके पास जाना चाहते हैं, आप जनता से पूछें 2-2 रुपए की कमी। बिल्कुल शिवपूजन जी, इससे पहले भी पेट्रोल डीजल की दरों में काफ़ी कमी आई थी, अभी फिर एक बार पेट्रोल डीजल की दरों में कमी आई है। वक्त की कमी है, बहुत छोटा डीजल पेट्रोल की दरों में कमी आई है। इसका फ़ायदा तो पब्लिक को कुछ है, लेकिन इस क्षेत्र में की जनता अधिकतर किसान हैं और गरीब हैं और जो भी बाकी सुविधाएं भी चाहिए। यहाँ की जनता को सिर्फ पेट्रोल डीजल के कीमतों में कमी करने से कुछ नहीं होता। जेएमएम से कुछ तो राहत बार-बार है, जो बात कहते है हैं कि जिस तरीके से इंटरनेशनल प्राइसेस क्रूड ऑयल के उसमें कमी आई है, उसके बनिस्बत यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं लाई जा रही है। बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल 50% दाम घटा है, लेकिन जितना कीमत हिंदुस्तान के सरकार को, मोदी को घटाना चाहिए था, यहाँ तक कि आधी कीमत 10-15 रुपया घटना चाहिए था, वहाँ पर 2 रुपया घटा रहे हैं। क्या ये जनता के लिए सही कर रहे हैं? उनको घटाना चाहिए तो 10-20 रुपया घटाइए, 2 रुपया घटा देते हैं। लोजपा से जवाब लेते हैं आपके इस सवाल का। आपको क्या लगता है इंटरनेशनल प्राइसेस जो है क्रूड ऑयल के, उसमें तकरीबन 50% की अगर गिरावट आती है तो शायद कीमतें कुछ और कम हो सकती थी, आम जनता इससे कहीं ना कहीं राहत महसूस कर सकती थी। अभी आपने सुना एक किसान की बात कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम कर देने से सब कुछ नहीं होता, जबरदस्त पलायन है इस इलाके में। जी हाँ, जैसे कि पेट्रोल डीजल का इससे पूर्व जो है सरकार थी, जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी और कांग्रेस के, उसके साथ साथ कांग्रेस भी थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंटरनेशनल प्राइसेस को कंट्रोल नहीं करती।
फिर भी कांग्रेस तो थे ना, कांग्रेस जब सेंट्रल में थे तो उस समय क्यों नहीं इस प्रकार का पेट्रोल डीजल का दाम घटा और जो है सोना चांदी का दाम क्यों नहीं घटा? कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, इनसे भी सवाल हम पूछ लेते हैं। आपके वक्त पे इनके का साफ कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं हुई, सोना चांदी की कीमत कम नहीं हुई। इसके पीछे वजह क्या थी? आपके वक्त में क्या हुआ? 2G 3G ये तमाम चीज़ें हुई। देखिए, ये पेट्रोल डीजल की जहाँ तक बात है, और ये तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही, अंतर्राष्ट्रीय जब व्यापार होती है तो उसमें ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय दर पर ये मुद्दा तय होती है और उस पर जनता पर इफेक्ट होती है। तो आज जो ये 2 रुपया 1 रुपया जहाँ तक वो कम कर रही है, वो तो ज़्यादा उसको कम करना और ज़्यादा कम किया जाना चाहिए था। खैर चलिए, हम आते हैं वापस स्थानीय मुद्दों पर। पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। तकरीबन 420 ऐसे गांव हैं जो विस्थापन के कगार पर हैं। डैम बनना है, मेगा प्रोजेक्ट, फायदा किसको पहुंचेगा? मनीष, आम जनता से आप पूछेंगे फायदा किसको पहुंचेगा? बिल्कुल शिवपूजन जी, इसका जवाब सीधे जनता से ले लेते हैं। 420 गांव में पलायन होना है। सबसे पहला मैं जनता से पूछूंगा ये कि देश में कौन काम करता है, कौन देश चलाता है? सरकार, ठीक है। यदि जनता यहाँ समस्या यहाँ पर है तो उसका निदान कौन करेगा? सरकार। और अब तक झारखंड में किसका सरकार रहा है? बीजेपी का और बाबूलाल का सबसे लंबा टाइम तक। यदि अभी समस्या है तो किसका पैदा किया हुआ समस्या है? उनका है। अब मैं पलायन पे बात करूंगा। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि इतने दिनों में, 14 सालों में आप कहते हैं कि हम उद्योग लगाएंगे, डैम लगाएंगे, ये लगाएंगे, लेकिन पुनर्वास नीति आपने नहीं बनाया। क्या होगा उन गरीबों का? आप ये सोचिए, क्या होगा उन गरीबों का? क्योंकि आपने उनके लिए व्यवस्था नहीं किया, आप सिर्फ बात करते हैं। मैं ये सवाल करता हूं। और 45,000 लोगों की बात कर रहे हैं, 45,000 लोगों का विस्थापन होना है और इस डैम से फायदा होना है पश्चिम बंगाल को, उसी राज्य को जहां लोग जाते हैं अपनी मूलभूत सुविधा के लिए, यानी उपचार के लिए। यहां पर चिकित्सा का जबरदस्त तरीके से अभाव है। मनीष, बिल्कुल शिवपूजन जी, ये एक अहम सवाल है। इसका जवाब मैं सीधे जनता से लेना चाहूँगा। ये बताइए कि जिस तरीके से इस डैम का निर्माण होना है, 420 गांव के लोग पलायन करेंगे, कितना ज़्यादा इस पूरे इलाके में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जब विकास करेंगे तो यहाँ जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी, जनरेट करेगी, तो ये ऑब्वियसली इसमें जो इसमें 40,000 जो एम्प्लॉय है उसको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपको नीति बनाना है। आपको नीति बनाना है कि ये हम किस तरह को इनको रिहैबिलिट करेंगे, कहीं एकोमोडेट करेंगे। मैं आऊँगा फिर। मनीष, हम पूछना चाहते हैं अपने तमाम दर्शकों से, क्या इस राज्य में कभी कोई ऐसी नीति बनेगी जो आम जनता की आवाज को कहीं ना कहीं इको करेगी, या फिर बार बार लूट खसोट की राजनीति ही परवान चढ़ेगी? जनता से आग्रह करना चाहते हैं, अपने हाथ उठाकर हमें बताएं, क्या आज तक किसी भी सरकार ने इस राज्य में आपकी सोची या नहीं? यह है सच्चाई मनीष, यह है सच्चाई इस इलाके की। जी बिल्कुल शिवपूजन जी, एक अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब ले लेते हैं यहीं से। जी बोलिए। देखिए सर, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग जम्मू कश्मीर में जाके काम करते हैं, लेकिन हमारे पिताजी का उम्र 85 साल, मेरा माँ का 80 साल, अभी तक कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है, जिसमें हमारे घर में कोई कार्ड, ना लाल कार्ड है, ना कोई सरकारी पेंशन है। दर्दनाक सी स्थिति है जी। ये तमाम जो दावे हैं हर पॉलिटिकल पार्टीज के, उसकी पोल खोल कर रखता है। हम चाहते हैं मनीष, आप दर्शकों के बीच जाएं। बिल्कुल शिवपूजन जी, और भी दर्द को दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, और भी लोग हैं शिवपूजन जी, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जी बताइए। यहाँ शिक्षा, रोड, कृषि, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। और स्कूल की ये हालत है यहाँ कि हमारे बगल में 8 क्लास का स्कूल है, एक शिक्षक एक शिक्षिका तो दाल चावल के फेर में दिन भर रहती है, एक मास्टर लड़के लोग गुल्ली डंडा खेलता है। बच्चे कितने हैं स्कूल में? 300-350 बच्चे होगा। 350 बच्चों पर एक शिक्षक। जी, 350 बच्चों पर महज एक शिक्षक। शिक्षा की स्थिति झारखंड में, सड़कों की स्थिति हम देख चुके हैं, यहाँ तक पहुँचने में हड्डियाँ जो है कीर्तन करना शुरू कर चुकी थी। यह है सच्चाई। मनीष, बिल्कुल शिवपूजन जी, कुछ और लोगों का भी बात हम कर लेते हैं। जब से 25 साल से राज हो रही सर इस झारखंड पे,
15/9/2000 को जब अलग हुई, आज तक न बेरोजगारी समस्या मिटी, न गरीबी, न बीपीएल की, न शिक्षा की, सर कुछ भी नहीं हुई। रोजगार के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? रोजगार के लिए सर हम जो पढ़ाई कर रहे हैं सर, BA MA करके बैठे हुए हैं, आज तक कोई रोजगार नहीं मिली झारखंड, जिसके वैल्यू की कुछ भी नहीं हो रही है सर। मनीष जी, इन सवालों के साथ हम आना चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों के पास। समस्या मूलभूत 14 सालों से बरकरार, जवाब कुछ भी नहीं। दावे आप करते हैं, दावों का क्या होता है आखिर? कभी तो सुनेंगे आप इनकी आवाज। बिल्कुल भी। और कई साथियों ने, दर्शकों ने, यहाँ का एक बुद्धिजीवी, संक्षेप में आप जवाब दीजिए, क्या करेगी आपकी पार्टी? मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारी पार्टी बिल्कुल यहाँ की मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ रही है, बहुत लोगों ने और इसी बुनियाद पर झारखंड विकास। जब तक आप सरकार में थे तब तक आपको ये संज्ञान में नहीं था, तब तक आपको ज्ञान नहीं था। कांग्रेस, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मात्र 28 महीने का कार्यकाल मिला था माननीय बाबूलाल मरांडी जी को जब राज्य अलग बना था, और उस 28 महीने के संक्षिप्त कार्यकाल में बाबूलाल मरांडी जी ने कई क्षेत्र में बेहतर काम किए थे। आप अगर मुझे 1 मिनट का समय दे तो मैं बताना चाहूंगा। वक्त की कमी है, दूसरे प्रतिनिधियों के पास भी जाना है। खैर, पार्टी भी आज की तारीख में टूट के कगार पे है। कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, मूक दर्शक बनकर रह गई। हेमंत सोरेन बार बार ये कह रहे थे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, आपने नहीं दिया। देखिए, इस देश में जितने भी विकास का काम हुआ है सिर्फ कांग्रेस ने किया। उनकी देन है। विकास आप किसको मानते हैं? 2G 3G कोल आवंटन, इनको आप विकास मानते हैं? मैं विकास उसको मानता हूँ जो आज ने जो जनता के बीच में विकास। आपने बिहार में भी कहा विशेष राज्य का दर्जा देंगे 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 देंगे। नीतीश जी अब जो है भाजपा के ऊपर जो है सिर्फ टोवल कर रहे हैं। वो देखिए, वो यहाँ आप 25 साल से जो यहाँ जो जीत रहे हैं, वो सारा यहाँ इस क्षेत्र में। ये बात जनता से छुपी नहीं हुई है कि कहीं ना कहीं लूरा कुश्ती खेली जा रही है कांग्रेस और जेएमएम के बीच। आपके पास हम आना चाहते हैं। मैक्सिमम पीरियड तक भाजपा, और आप आज भाजपा के साथ हैं, लोजपा सरकार में भले ही ना थी, लेकिन इसके बावजूद इस जनता को कुछ नहीं मिला। जवाब कौन देगा? क्यों आपको वोट दे ये जनता? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस झारखंड को अलग राज्य बनाए। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ये नारा दे रही है, हमने बनाया है, हम ही विकास करेंगे। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3.5 करोड़ रुपया में इस झारखंड को बेच दिया था नरसिंह राव को। इसलिए जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। अटल बिहारी वाजपेयी उसने बताए थे कि आप राज्य बना सकते हैं, विकास नहीं कर सकते। आप इनकी बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका तात्पर्य ये निकल रहा है ये राज्य इन्होंने तो बना दिया, विकास करने के लिए कोई दूसरी पार्टी आई क्या है? ये तात्पर्य निकाला जा सकता है? विकास करने का कोई विजन ही नहीं है। हमारे मोदी जी सरकार बनाए अभी केंद्र में, उन्होंने तेल का दाम बोलते हैं घटा दिया, लेकिन आलू का दाम बढ़ा दिया। ऐसा जनता को जिसमें जनता को जो जरूरत है, जो यहाँ के गरीबों को जरूरत है, उसका दाम को बढ़ा रहे हैं, और जो पूंजीपति को जरूरत है उसका दाम को घटा रहे हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि आपने बालू की कीमत दोगुनी कर दी। हमने कहीं कुछ नहीं किया। सरकार ने अभी भी पंचायत के मुखिया, पंचायत के लोग बालू उठा रहे हैं फ्री में। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोग विपक्ष के लोग गुमराह कर रहे हैं यहाँ के जनता को। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, गांव के लोगों से पूछ लीजिए, कहीं कोई बालू बेचा नहीं जा रहा है। हम एक बात आपको बता देते हैं, भारत जनता पार्टी और जेवीएम पार्टी के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पर आंदोलन करके यहाँ के गरीबों का हक अधिकार के लिए, यहाँ का सम्मान देने के लिए इस राज्य को बनाया है। लेकिन भारत जनता पार्टी 10 साल से यहाँ पर राज किया, यहाँ पर उन लोगों ने किसी तरह का यहाँ के गरीबों का कोई विकास नहीं किया। इसीलिए विकास नहीं किया। चलिए, वक्त की कमी है, लेकिन अपने दर्शकों की तरफ मुखातिब होते हुए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 14 साल में इस राज्य का आखिर क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ अगर यहाँ से हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं? क्या विकास हुआ अगर इस इलाके में महज 4 से 5 घंटे बिजली आती है? क्या विकास हुआ अगर 45,000 लोग विस्थापन के कगार पे हैं और सरकार उनकी सूध नहीं लेती है? हम यही उम्मीद करते हैं कि जब अंतिम चरण के चुनाव में जनता वोट करेगी तो इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर ही वोट करेगी और जबरदस्त तरीके से वोटिंग होगी। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ अपडेट्स अभी जारी हैं, आप बने रहिए जी पुरवैया के साथ।